है पहली एहतियात हुजूर का फरमान है, मन अदरका रमदाना, फरमाया जिसने रमज़ान को पा लिया, वलम यसुम हो, और रमज़ान का रोज़ा न रखा, तो फ़क़द शाकिया, वो बंदा बड़ा बदबख्त है। तो लिहाजा पहली एहतियात ये है कि रोज़ा नहीं छोड़ना है, क्योंकि सरकार के फरमान का मफ़हूम है कि अगर कोई एक रोज़ा जानबूझ के छोड़ेगा तो वो सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहेगा, तो वो रमज़ान के एक रोज़े का सवाब नहीं पा सकेगा। दूसरी एहतियात ये है कि जब हमने रोज़ा रख लिया तो ये रोज़ा सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक जिस्म के हर उज़्व का रोज़ा है। जब हमने रोज़ा रख लिया तो एहतियात ये करनी है, हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, हमारी ज़बान से झूठ ना चले, सच की खुशबू आए, हमारे जो हाथ हैं, हमारे जो पाँव हैं, हमारे जिस्म के जो आज़ा हैं, इनसे वही काम हों जिससे अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह का रसूल भी राज़ी है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि जो बंदा सुबह के वक़्त सहरी करे और फिर शाम के वक़्त अफ्तारी करे, सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहे और पूरा दिन कुछ ना खाए, कुछ ना पिए, लेकिन वो हाथों से लोगों को तकलीफ़ देता रहे, वो ज़बान से लोगों को तकलीफ़ देता रहे, तो फरमाया उसका भूखे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एहतियात भी ज़रूरी है। आगे चलें, अगली एहतियात क्या है? रमज़ान शरीफ में मस्जिदों में रश होता है और इस रश की बिना पे बहुत सारी चीज़ों की एहतियात ज़रूरी है। मसलन अभी आपने देखा है कि जमात के साथ लोगों ने नमाज अदा की है, तो जब पीछे की तरफ उठे हैं तो पीछे कोई एक सफ़, दो सफ़ वो लोगों की होती है जिनकी कोई एक रकत रह जाती है, तो वो खड़े होकर नमाज पूरी करते हैं। तो नमाजी के आगे से गुज़रना, इसमें बड़ी एहतियात करनी होगी। वो कैसे? मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि अगर किसी बंदे को पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुज़रने का गुनाह कितना है, तो वो 100 साल तक खड़ा होकर इंतज़ार करेगा, आगे से गुज़रना गवारा नहीं करेगा। और एक हदीस पाक का मफ़हूम कुछ यूँ है कि फरमाया अगर किसी को पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुज़रने का वबाल कितना है, तो वो 40 साल तक खड़ा रहेगा, आगे से नहीं गुज़रेगा। अब एहतियात हमें ये करनी होगी, अगर तो सुतरे की सूरत बन जाए तो ठीक है। सुतरा कहते हैं यहाँ से लेकर कोहनी तक लंबाई में और शहादत की उंगली के बराबर मोटाई में चीज़ हो, उसको सामने गाड़ दिया जाए तो उसको सुतरा कहा जाता है। बाद हज़रात नमाज पढ़ के अपनी टोपी उतार के उसको सुतरा बना लेते हैं। लिहाजा इस चीज़ से एहतियात करनी होगी। बल्कि एक फरमान रसूल का मफ़हूम कुछ यूँ है कि अगर बंदे को पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुज़रने की सज़ा कितनी है, तो वो कहेगा या अल्लाह ज़मीन को खोल दे, मैं अंदर चला जाऊँ, मुझे वो सज़ा ना मिले। तो अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी बड़ी सज़ा होगी। ये एहतियात करनी होगी। इसके बाद अगली एहतियात हमें क्या करनी होगी? कुछ लोगों का तरीका बन जाता है, वो जब सहरी कर लेते हैं तो वो सहरी करने के बाद कहते हैं अब मस्जिद में जाएंगे, 20 मिनट का इंतज़ार होगा, फिर जमात लेंगे और फिर वापस आएंगे। वो कहते हैं चले सहरी कर लिया, घर में मुसल्ला बिछा लें और घर में ही नमाज पढ़ लें। मेरे भाइयों, याद रखो, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये मेरे पास इब्ने माजा शरीफ है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जिनको आँखों से नज़र नहीं आता था। इन्होंने एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इन्नी कबीरुन दरीरुन, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शासी उद्दार, और
और मेरा घर भी दूर है, वलैसा ली काइदुन, और मुझे कोई बंदा मस्जिद में लाने वाला भी नहीं है। तो आप मेहरबानी फरमाएं, जो मुझे रुखसत अनायत फरमाएं तो मैं घर में खड़ा होकर नमाज अदा कर लूँ। तो अल्लाह के रसूल के अल्फाज समात फरमाएं, फरमाया हल तस्माउन निदा, क्या तेरे घर में अजान की आवाज़ आती है? अर्ज़ किया आका आती है, मैं अजान को सुनता हूँ। तो फरमाया माँ आजिदुल्ला का रुखसतन, फिर मैं तुम्हें रुखसत की इजाज़त नहीं देता, तुम्हें चल कर आकर मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करना होगी। मेरे भाइयों, ये नहायत अहम मौजू है कि लोग शहरी करके कहते हैं चलें सो जाएं, नींद पूरी कर लें। हालांकि ये 15-20 मिनट का जो गैप होता है, इसमें कोई हम बहुत लंबी नींद पूरी नहीं कर लेते। तो लिहाजा ये एहतियात करनी चाहिए। फिर कुछ लोगों का ये भी तरीका हो जाता है कि जब अफ्तारी के दस्तरखान पे बैठते हैं तो फिर वो कहते हैं चलें एक बार रज के अफ्तारी कर ले, फिर नमाज इधर ही पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। याद रखें, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा ये फ़र्ज़ नमाजें हैं, इनके लिए जमात जो है ये वाजिब है। बग़ैर किसी उज़र के जमात को नहीं छोड़ा जाएगा। वो चंद उज़र हैं, इनके अलावा ये कोई उज़र नहीं है कि पहले रज के खाना खा लें और फिर जो है वो वहीं पे नमाज अदा कर लें, ऐसा नहीं होगा। बल्कि अगली हदीस समात फरमाएँ, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत फरमान, फरमाया मन समिअन निदा, जिसने अजान को सुना फलम याति ही, और मस्जिद में ना आया, फला सलात लहू इल्ला मिन उज़रिन, उसने घर में ही नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अब आप खूब अंदाज़ा लगाएं कि हमें कौन सी एहतियात करनी चाहिए। फिर एक और बहुत तरीका बन गया है, ये नहायत अहम मौजू है एहतियातों वाला। फिर एक और तरीका बन गया है, सुबह सहरी करते हुए जी अजान चलती रही, खाना भी चलता रहा, और हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, मौलवियों के अपने बनाए हुए टाइम है, कोई बात नहीं, खाना खाते रहें। अगर इस बात पे आना है तो फिर तो 6 बजे तक भी खाते रहें, कोई बात नहीं, हमारे बनाए हुए टाइम है। लेकिन अगर अल्लाह रसूल की शरीयत पे अमल करना है तो फिर कम अज़ कम सहरी के टाइम मुकम्मल होने से 2, 3, 4 मिनट पहले खाना छोड़ दिया जाए। हाँ, अगर कोई लेट हो जाए तो वो पूरे टाइम से 1 मिनट पहले छोड़ दे, एहतियात इसी में है। और सारा साल जो है वो मुहम्मदी मस्जिद की अज़ान की मुताबियत होती है कि मस्जिद में अज़ान हो गई है, चलें भाई नमाज के लिए जाना है, मस्जिद में अज़ान हो गई है, फलां काम के लिए पहुंचना है। लेकिन जब रमज़ान आ जाता है तो फिर बड़ी बड़ी अज़ानों की आवाज़ें आ रही होती हैं, फिर हम अपने महल्ले की मस्जिद को छोड़ के दूसरे महल्ले की मस्जिद को अज़ान को देख रहे होते हैं। हालांकि ये नहायत अहम मौजू है। एक बंदा जो है वो अफ्तारी के दस्तरखान पे बैठा है, उसने सामने टीवी चला लिया है और कराची वालों का टाइम आ रहा है जी, अज़ान हो चुकी है और रोज़ा खोल लें, और वो कराची वालों के टाइम पे रोज़ा खोल रहा है और फिर बाद में उसका रोज़ा ख़राब ही होना है और क्या होना है। लिहाजा एहतियात करें इससे। सदियों से जो एक नक्शा चल रहा है, हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना अबुल फ़ज़ल मोहम्मद सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने जो फैसलाबाद के लिए तजवीज़ किया था, फैसलाबाद के औकात के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह शहर फैसलाबाद की मरकज़ी मसाजिद में लगा हुआ है। तो लिहाजा ये अफ्तारी का टाइम जो है, हाँ टाइम को नोट करें, जहाँ से नक्शे से देखें, टाइम देखें, टाइम जहन में रखें ताकि रोज़ा ख़राब ना हो। मैं अभी आने से पहले हदीस पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत हदीस है, इब्ने खुज़ैमा में और सही इब्ने हब्बान में मौजूद है। हज़रत अबू इमामा बाहली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा को अपना ख्वाब सुनाया। और ये ख्वाब एक ख्वाब है मेरा, एक ख्वाब है आपका, हम सब का ख्वाब है। एक फिर सहाबा को ख्वाब आए, अल्लाह के किसी वली को ख्वाब आए, और फिर नबियों के सरदार का ख्वाब है। और याद रखें, नबी का जो ख्वाब होता है ये रब की वही होती है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मुझे ख्वाब आया है
एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, अल्लाह के फरिश्ते आए हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे उस पहाड़ की चोटी पे लाकर खड़ा किया है। तो मैंने उस पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर कुछ आवाज़ें सुनी, कुछ चीखें सुनी। तो मैंने कहा अल्लाह के फरिश्तों ये किन की आवाज़ें हैं, किन की चीखों पुकार है? तो उन्होंने कहा ये जहन्नमियों की चीखें हैं, जहन्नमियों की चीखों पुकार है। बड़ी तवज्जो तलब बात है। उन्होंने कहा आका थोड़ा सा आगे चलें, तो सरकार फरमाते हैं मैं चंद कदम आगे चला तो उससे भी ज़्यादा खौफनाक चीखें आ रही हैं। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं, अभी अफ्तारी का वक़्त नहीं होता था और ये उस वक़्त से पहले रोज़ा अफ्तार करके अपना रोज़ा ख़राब कर लिया करते थे। लिहाजा इन चीज़ों से बचे। जब पूरा दिन इतने घंटे इंतज़ार किया है तो 2-4 मिनट के लिए अपने रोज़े को ख़राब नहीं करना चाहिए। फिर एक और बहुत बड़ी एहतियात है, वो ये है कि जब रमज़ानुल मुबारक के ये खूबसूरत लम्हात होते हैं तो मस्जिदें जो हैं वो भर जाती हैं। जब मस्जिद में आना है तो मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल रखना है। बाद लोग होते हैं उनकी आदत होती है तनकीद ही करते रहना है, इस्लाह की बात तो करनी नहीं है। मसलन ये पंखा खड़ा है तो उन्होंने आकर ये कहना है ये खड़ा क्यों है, ये सोफ़ा रखा है तो उन्होंने कहना ये सोफ़ा रखा क्यों है। यानी कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमारी तबीयत के मुताबिक बात हो, तो मस्जिदों में किसी की तबीयत के मुताबिक बात नहीं होती, सरकार की शरीयत के मुताबिक बात होती है। तो लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा। मस्जिद में ऊंची आवाज़ से हंसना जो है वो कई सालों की इबादत जो है उसे ज़ाया कर देता है। मस्जिद में ये जो लगब गुफ्तगू, बच्चे जो होते हैं वो टच मोबाइल खोल के गेमें खेल रहे होते हैं, मस्जिद में ऐसा माहौल नहीं करना होगा, एहतियात करनी होगी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा रमज़ान सबसे ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत फरमाया करते थे। बल्कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं हर रात को जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा को छोड़कर ज़मीन पे आ जाते थे और हर रात मदीनातुल मुनव्वरा की मस्जिद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील आकर अर्ज़ करते थे आका मैं कुरान पढ़ता हूँ, आप सुने, आप पढ़ेंगे मैं सुनूँगा। आज का यार कोई कारी कुरान पढ़े तो लोग वजद में आ जाते हैं। कमाल का वो अंदाज़ है कि जब हुजूर पढ़ते होंगे जिब्रील अलैहिस्सलाम सुनते होंगे और जब जिब्रील पढ़ते होंगे फिर सरकार सुनते होंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत फरमाई। फिर एक और बहुत बड़ी एहतियात है और मैं ये कहता हूँ ये ज़िंदगी की अहम एहतियात है कि जहाँ दरवाज़ा खुला हुआ अंदर दाखिल हो जाए, नमाज ही पढ़नी है, जिधर मर्ज़ी पढ़ लें। सुने आपसे एक मसला पूछ लेता हूँ, एक बंदा मुसल्ले पे खड़ा होकर कुरान गलत पढ़ता है तो क्या उसके पीछे नमाज हो जाएगी? सारे बोलें पक्की बात है। जो कुरान गलत पढ़े उसके पीछे नमाज नहीं होती, जिसका ईमान गलत हो उसके पीछे कैसे हो सकती है? जो सारी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐबों को ही नज़र रखते हैं कि सरकार का ये ऐब है, ये ऐब है, ये ऐब है, और आला हज़रत फरमाते हैं तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ या मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, अपनी नमाज़ों को बचाना है, नमाज़ों को ज़ाया नहीं करना है। कि ये है कि जहाँ पे चले गए, बड़ी प्यारी बात की हज़रत पीर सैयद मोहम्मद सईदुल हसन शाह साहब, उनसे किसी ने पूछा हज़रत साहब ये बताएं कि किसी बद मज़हब के पीछे नमाज हो जाएगी? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला बताया, फरमाया जब इमाम खड़ा हो और उसके कपड़े गंदे हों तो क्या उसके पीछे नमाज होगी? कहा जी नहीं, कपड़ों का पाक साफ होना ज़रूरी है। कहा मसला तो हल हो गया, जवाब तो तुमने खुद दे दिया। कहा वो कैसे? कहा जिसका लिबास गंदा है उसके पीछे नमाज नहीं है, तो जिसका अंदर गंदा है उसके पीछे नमाज कैसे हो सकती है? तो लिहाजा ये भी एहतियात करनी है कि अपनी नमाज़ों को बचाना है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। हमारा टाइम मुकम्मल हो जाता है।